अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सिट्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन को प्रूव करेंगे। सबसे पहले आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन की तरफ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दिस इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। अब इसकी प्रूफ की तरफ आते हैं। लेट x बिलोंग टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रूफ। अब देखिए x a और b यूनियन c के इंटरसेक्शन में मौजूद है, तो इसका मतलब ये होगा कि x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b यूनियन c। x का ताल्लुक a सीट से b होगा और b यूनियन c से b होगा। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b यूनियन c। दिस मीन्स दैट x बिलोंग टू b और x बिलोंग टू c, यानी x का ताल्लुक दोनों या तो b सीट से होगा और या c से होगा। अब देखिए पहला वाला कंडीशन ये था कि x बिलोंग टू a और दूसरा वाला कंडीशन ये था कि x बिलोंग टू b यूनियन c। तो हम ऐसा और इस कंडीशन को हमने स्प्लिट कर लिया है, यानी टू कंडीशंस इसके हमने बनाए हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि x बिलोंग टू a एंड इन दोनों कंडीशन से एक ले लेते हैं, x बिलोंग टू b। अब इन दोनों कंडीशंस के बीच क्या है, r है, r लेंगे और फिर लेंगे x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू c, यानी दूसरा वाला कंडीशन इसके साथ जोड़ देते हैं। सबसे पहले x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b लिखेंगे। अब b और c के दरमियान क्या है, r है, तो दोनों कंडीशंस के दरमियान r लिखेंगे। अब x बिलोंग टू a इस कंडीशन के साथ लिख लेते हैं जिस तरह हमने b के साथ लिखा है, x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू c। दिस इम्प्लाइज दैट अगर x का ताल्लुक a सेट से b है और b से b है, तो इसका मतलब ये होगा कि x बिलोंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b, यानी x बिलोंग टू इंटरसेक्शन b और x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू c। x का ताल्लुक a सेट से b है और c से b है, तो इसका मतलब ये होगा कि x बिलोंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सीट्स। अब x का ताल्लुक या तो a इंटरसेक्शन b से होगा या a इंटरसेक्शन c से होगा, तो इसका मतलब ये है कि x बिलोंग टू द यूनियन ऑफ दीज टू सीट्स। x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। और देखिए ये हमारे पास x बिलोंग टू द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रूफ। सो हमने ये प्रूव कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। ये हमारे पास बन गया है इक्वेशन नंबर 1। अब लेट राइट हैंड साइड में एक एलिमेंट ले लेते हैं। लेट y बिलोंग टू राइट हैंड साइड ऑफ द प्रूफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। अगर y का ताल्लुक a इंटरसेक्शन b से a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c से है, तो इसका मतलब ये है कि y बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b r y बिलोंग टू a इंटरसेक्शन c, क्योंकि यहाँ पर यूनियन है, तो इसका मतलब ये होगा कि y का ताल्लुक या इस सेट से होगा या इस सेट से होगा। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखिए y बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब ये होगा कि y बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b r। अब इस कंडीशन को स्प्लिट कर लेते हैं। y बिलोंग टू a इंटरसेक्शन c, इसका मतलब ये है कि y बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू c। अगर y इन दोनों के इंटरसेक्शन में मौजूद है, तो इसका मतलब ये होगा कि y बिलोंग टू a सीट एंड y बिलोंग टू c सीट। अब देखिए y बिलोंग टू a r से पहले इस कंडीशन में b के साथ मौजूद है और r के बाद इस कंडीशन में c के साथ मौजूद है। तो ऐसा कर लेते हैं कि y बिलोंग टू a ये अलग लिख लेते हैं और y बिलोंग टू b और y बिलोंग टू c ये इकट्ठे लिख लेते हैं। y बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b और
y बिलोंग टू c, यानी हमने y बिलोंग टू a जो है ये दोनों से आगे लिखा है। ये एक के साथ अलग मौजूद था और दूसरे के साथ अलग, हमने दोनों के साथ कंबाइन लिखा है यहाँ पर। और ये r जो है ये b और c कंडीशंस को ज़ाहिर करता है कि ये दोनों के बीच है यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज दैट y बिलोंग टू a एंड देखिए y बिलोंग टू b और y बिलोंग टू c। इसका मतलब ये है कि y इन दोनों सेट्स की यूनियन में मौजूद है। y बिलोंग टू b यूनियन c। अब देखिए y जो है 8 सेट्स को b बिलोंग करता है और b यूनियन c को b बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये है कि y जो है दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन में मौजूद है। और देखिए हमने ये प्रूव कर लिया है कि y बिलोंग टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रूफ। सो राइट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड a इंटरसेक्शन b यूनियन c। यह हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 में हमने ये प्रूव कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, और इक्वेशन 2 में हमने ये प्रूव कर लिया है कि राइट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ पर इक्वल सेट्स का डिफिनेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो दोनों जो है लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो है ये एक दूसरे की बराबर होंगी। तो हमने ये प्रूव कर लिया है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इस प्रॉपर्टी को आप एग्जांपल्स की मदद से भी प्रूव कर सकते हैं, यानी अगर आप a, b और c की जगह कोई सेट्स ले लें तो उन सेट्स की मदद से आप इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप a, b, c की जगह कोई सेट्स ले लें तो वेन डायग्राम्स की मदद से भी आप इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह आप इस प्रॉपर्टी को ट्रुथ टेबल जो है उसकी मदद से भी प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इसी प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस मौजूद है। a, b, c की जगह उन्होंने कुछ सीट्स ले लिए हैं और उन सीट्स की मदद से आप इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। आप उन पर ट्राई करें। अगर कोई मुश्किल आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकूं। शुक्रिया।